नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी 14 जुलाई 2020 के लिए। ठीक है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। और हाँ, कल का कोई आज का रिकेप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में सपोर्ट के ऊपर या सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है मामला, तो कुछ भी वैलिड नहीं रहता है, टैक्टिक्स बदल जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा निफ्टी में 10749, रेजिस्टेंस 10855, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अब दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी और सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है यानी 855 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 818 हमारा सपोर्ट बनेगा। 887 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 855 सपोर्ट। 940 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 887 सपोर्ट। 978 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना, ये यानी कि ये तीनों जो है वो बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये तीनों जो है वो हमारे बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और कहीं पे भी सपोर्ट अगर तोड़ता है मार्केट, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, कोई रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, ये स्लोगन हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी। और एक और चीज मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूं या रिक्वेस्ट कर दूं, जो भी आप बोलो दोस्तों, बहुत ही डेंजरस टाइम चल रहा है। पर्टिकुलरली हमारे सिटी में तो मैं बोलूंगा राजकोट, जहाँ पे मैं रहता हूँ, और मेरा नेटिव जो मोरबी है, वहां पे अभी अनलॉक के बाद कोरोना का बहुत ही टफ सिचुएशन हो गया है, यानी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी हमारे इंडिया के जिस किसी भी कोने में हो, प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 749 जो हमारा सपोर्ट है उसके नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, तो 786 रेजिस्टेंस, 717 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 749 रेजिस्टेंस, 664 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 717 रेजिस्टेंस, 627 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों हमारे सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बियरिश पोजीशन के लिए हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है निफ्टी। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, लेकिन एक चीज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी अलग है निफ्टी से, वो ये है दोस्तों कि यहां पे आप जानते हो बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बियरिश था, और निफ्टी को बियरिश पना पसंद नहीं है। एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी जो है वो पॉजिटिव जोन में क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव जोन में। जी हाँ, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं दोस्तों। एक तरह से अगर मैं बताऊं ना, तो बैंक निफ्टी जो है ना वो निफ्टी का ही एक हिस्सा है। तो बैंक निफ्टी जो मर्जी चाहे कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर चाहे तो ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी अगर चाहे तो नीचे जा सकता है। अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो हम ये नहीं बोल सकते कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा।
लेकिन बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली निफ्टी की बुलिशनेस को या तो अफेक्ट करेगा, या तो फिर वो बहुत ज्यादा बियरिश होगा तो निफ्टी को भी थोड़ा बहुत बियरिश बना सकता है। हालांकि दोनों चीजों को इंडिपेंडेंटली ही ट्रीट करना है। अगर ऐसे नहीं सोचना है कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया तो निफ्टी भी तोड़ देगी। आज आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से शुरुआत में या फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो आप क्लियरली वो मेकआउट कर पाओगे कि निफ्टी जब भी बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता था, निफ्टी अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था और ऊपर जा रहा था। हालांकि कोई भी चीज वैलिड नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि पहले 15 मिनट में अगर वो ऊपर या नीचे होता है तो फिर पूरी टैक्टिक्स चेंज हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि दोनों के दोनों चीजों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कीजिए। लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना, वो एक छोटी सी चीज है, तो वो छोटे हमेशा शरारत करते रहते हैं, आप जानते भी हो। तो वहां पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। और इसी शरारत के चलते बैंक निफ्टी जो है वो बियरिश जोन में है और क्लोज भी बियरिश ही दिया है उसने। तो वहां पे एक बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यही मैं कहना चाहता था। तो ये ही चेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रहा तो ऊपर बाय एग्जिट तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी। चलिए अब इसकी बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। और जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो ऑब्वियसली दोस्तों मेरा तात्पर्य विद प्राइस फिल्टर या टाइम फिल्टर ही होता है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी भैया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। तो दोस्तों ये चक्कर है, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला था फ्राइडे के लाइव सेशन में, जो मैंने लाइव किया था कि भाई थोड़ा सा इनडिसेंट मूवमेंट कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी बेचारा यूनिडायरेक्शनल जा रहा है, वो कोई ज्यादा शरारत नहीं कर रहा है। वो जो राह पकड़ ली उसी राह पे चल रहा है, वो कोई ज्यादा शैतानी नहीं कर रहा है। लेकिन निफ्टी ना बढ़ के बढ़ पा रहा है, ना उतर के उतर पा रहा है। बहुत ही सिंपल चीज, मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं। निफ्टी की हालत वो है कि वो चढ़ के चढ़ नहीं पाता, उतर के उतर नहीं पाता। तो वैसा हाल हो गया है निफ्टी में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, वहां पे कॉशियस रहने की जरूरत है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बड़ा चंचल स्वभाव है, आप जानते ही हो बैंक निफ्टी का। 2-3 दिन बोलेगा ना जी ना, मुझे नहीं चढ़ना नहीं चढ़ना, और जिस दिन चढ़ता है ऐसा चढ़ता है कि बात छोड़ दो। और वही चीज उतरने में भी है, जब उतरता है तब भी दिल खोल के ही उतरता है। तो बिल्कुल ही कॉशियस रहिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को, मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल टाइट रखिए। मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ो, दिन का कोई अकाल नहीं पड़ा है। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, है ना। तो ख्याल रखिए। और हाँ, जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। चाहे व्हाट्सएप से करिए, चाहे फेसबुक से करिए, चाहे फोन करके करिए, लेकिन करिए जरूर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।